वेलकम टू माय हिंदी क्लास। और आज जो टॉपिक आज जो पढ़ाने हम जा रहे हैं उसका टाइटल है, उसका शीर्षक है भाषा। हिंदी व्याकरण लेसन 1 भाषा। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। इसमें क्या है, भाषा क्या होती है, प्रीवियस क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा कि जिस घर में जहां पर हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहां पर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई हमको एक माध्यम की जरूरत होती है, किसी तरह की बोली की जरूरत होती है। पुराने समय में क्या होता था, जो आदि मानव होते थे वो संकेत के द्वारा अपनी बात कहते थे, या अलग तरह की आवाज निकालकर अलग अलग तरह की बोली के द्वारा वो अपनी बात कहा करते थे। लिखित रूप जो था भाषा का वो बहुत बाद में विकसित हुआ। जो लोग बोल सुन नहीं सकते उनके लिए इशारों वाली भाषा होती है। आप सबने देखा होगा किस तरह से उनको संकेतों के द्वारा वार्तालाप करना सिखाया जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, भूख लगती है तो रोने लगते हैं, तो ये भी एक तरह की सांकेतिक भाषा है। और भी जैसे स्कूल में छुट्टी हुई तो घंटी बजा दी गई, ये भी एक तरह का संकेत है अपनी बात पहुंचाने का। लेकिन हर बात को संकेत के थ्रू बता नहीं सकते। जब संकेत के थ्रू बता नहीं सकते तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, भाषा की। तो भाषा का क्या रूप होता है, किस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे समझेंगे कि ध्वनि, जो भी हम लोग एक जो भाषा का ये रूप होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी ध्वनि हुई उसको हमने अगर लिखित रूप में उसको व्यक्त किया तो वो बना वर्ण, और वर्णों को जब निश्चित क्रम और व्यवस्था देकर उनको बनाया तो क्या बना, शब्द। शब्दों का सार्थक मेल हुआ तो वाक्य, वाक्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर भाषा बनी। जो भाषा का जो मूल रूप है, उसका जो भाषा का जो मूल है वो क्या है, ध्वनि है, साउंड है। कोई भी साउंड पहले अगर हम उसको लेंगे तभी तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको लिखित रूप में लिखेंगे, और जब उसको एक निश्चित क्रम देंगे तो वो शब्द बनेगा। जैसे अगर हमने लिख दिया स, क और ड़ा, 3 शब्द ले लिए और इसको लिखेंगे तो ये सकड़, कोई भी शब्द नहीं बना, तो ये जो वर्णों का सार्थक मेल नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसको सड़क ऐसे लिखेंगे तो ये एक सार्थक शब्द बन जाएगा। तो शब्दों का सार्थक होना भी बहुत जरूरी होता है। जब सार्थक शब्दों का मेल होता है तो क्या बनता है, वाक्य, और वाक्य ही हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं भाषा के रूप में। तो इसको हम किस तरह से परिभाषा इसकी लिखेंगे, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है वो क्या कहलाते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के अब जानेंगे हम कि कितने रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। सांकेतिक भी होता है लेकिन उसको हम व्याकरण में काउंट नहीं करते हैं। किस तरह से मानते हैं भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा माना जा सकता है, लेकिन व्याकरण में चूंकि इसका अध्ययन नहीं है इसलिए हम जो है इस समय 2 ही रूप भाषा के जानेंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, जो बच्चे को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, जैसे सहज रूप से उसको प्राप्त हो गई। जब वो पैदा हुआ तो उसने अपने आसपास जो साउंड वो सुनता है धीरे धीरे उसी को वो समझने लगता है, और इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से वो आगे अपनी अभिव्यक्ति करने लगता है। तो इसकी परिभाषा होगी, भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर व सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करता है, जो जहाँ का जिस जगह का रहने वाला बच्चा है, वो बड़ा होके चूंकि वो वहीं की भाषा सीख रहा है छोटे से, तो वो उसको वहीं की भाषा में वो बात करने लगता है। तो ये हो गई मौखिक भाषा। और लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा को ध्वनियों या चिन्हों के द्वारा प्रकट तो किया नहीं जा सकता, और जब हम अपनी भाषा को चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं कि किस तरह से हम बोल रहे हैं तो उसको हमें कैसा लिखना है, तो वो जो चिन्हों के द्वारा जो रूप होता है, एक आर्टिफिशियल रूप होता है जो भाषा का, वो कहलाता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है, ये हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं होता, इसे हमें सीखना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को जब अ लिखना सिखाते हैं तो हम बताते हैं पहले एक कर्व लेना, फिर दूसरा लेना,
बीच में से स्लीपिंग लाइन बनेगी, स्टैंडिंग लाइन बनेगी, और ये ऊपर फिर एक शिरोरेखा रेखा बनेगी, तब वो बच्चा लिखना सीखता है। इसी तरह से वो और भाषाओं में भी लिखना सीख रहा होता है। तो ये भाषा का जो है वो लिखित रूप हमें सहज रूप में प्राप्त नहीं होता, इसको हमें सीखना पड़ता है। भाषा क्या होती है, जैसे अगर हम किसी को पत्र लिखकर अपनी भाषा, अपना जो भाव है वो बता रहे हैं, मेल कर रहे हैं किसी को, या फिर कक्षा में पढ़ते समय इसकी जरूरत पड़ती है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, दुकान से सामान खरीदते समय, या जीवन पर्यंत ये लिखित भाषा सभी के काम आती है। तो भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा का महत्व क्या होता है, इससे हम आने वाली कई पीढ़ियों तक सुरक्षित भी रख सकते हैं, और आने वाली पीढ़ियां जो है वो इसका लाभ भी उठा सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये भाषा को मानक रूप प्रदान करती है। तो ये था भाषा से रिलेटेड मेरा ये आज का वीडियो। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी भाषा का वर्तमान स्वरूप क्या है। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।